चलो ड्राइवर गाड़ी निकालो। अरे मैं नहीं जा रहा आज, क्यों भाई, क्या बात हो गई? क्योंकि आज मेरा मन नहीं है। भाई मैं तेरे काम के हिसाब से तेरे को पैसे देता हूँ, तेरे मन के हिसाब से कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। चल गाड़ी निकाल। वो क्या है ना साहब, आज मौसम बहुत अच्छा है और इस मौसम में ना मेरा काम करने का मन नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। जिस काम के लिए तेरे को सैलरी मिलती है, अगर तू वही काम नहीं करेगा तो मेरा फायदा क्या है तेरे को यहाँ पे काम पे रखने का? हैं? सही कह रहे हो साहब, जब कोई इंसान काम ही ना करे तो उसे काम पे रखने का क्या फायदा। आप निकाल दीजिए। और देखो सर, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है। आज मैं कैंटीन में बैठूंगा, चाय समोसा खाऊंगा और मजे करूंगा आज। अबे ओए, तू पागल हो गया क्या? तुझे सुनाई नहीं दे रहा सर ने क्या कहा है? हमें लेट हो रहा है, चुपचाप गाड़ी निकाल। ठीक है सर, फिर मैं चल दूंगा। देखा सर, ये लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। इनकी जितनी औकात हो ना, जैसी औकात हो उसी हिसाब से इनसे बात करनी चाहिए। चल गाड़ी निकाल। 2 लाख रुपए लगेंगे सर। 2 लाख रुपए? अबे किस बात के 2 लाख रुपए मांग रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? देखिए सर, आज मेरा मन तो है नहीं काम करने का। मन के खिलाफ जाकर के मैं आज काम करूंगा, इतनी दूर तक ड्राइव करूंगा, वहाँ खड़ा रहूंगा। तो सर, मन के खिलाफ अगर इतना काम कर रहा हूँ मैं, तो 2 लाख रुपए तो बनते हैं ना उसके लिए। आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना रहने दो। अबे तेरे को हर महीने सैलरी देते हैं ना, वो भी टाइम से, तो किस बात के 2 लाख रुपए मांग रहा है तू? देखिए साहब, घुमा फिरा के मैं आपसे बात करूंगा नहीं। आज पूरे ऑफिस में मैं अकेला ड्राइवर हूँ। और हाँ, आज आपकी लाखों की मीटिंग भी है। अगर आप चाहते हो कि आपका लाखों का फायदा हो तो सब कुछ फायदा मेरा भी कर दो, इसलिए मुझे लेके चलो और मुझे 2 लाख रुपए दे दो। और साहब, ये तो आपकी मजबूरी है। अब चाहे आप मुझे 2 लाख रुपए दो या 3 लाख रुपए दो, लेके तो आपको मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी आपको चलानी आती नहीं है। कितना बेशरम इंसान है ना तू। तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया हमने, और आज जब मेरे को इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है तो तू मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अब साहब, लाइफ तो ऐसी चलती है ना, हर कोई किसी का फायदा उठाता है। आपने मेरा फायदा उठाया था, आज मुझे मौका मिल रहा है तो मैं आपका फायदा उठा रहा हूँ। फायदा उठाया? अरे हमने तेरा क्या फायदा उठा लिया? तेरा कब काम नहीं किया हमने? देखिए साहब, मेरी सैलरी 15,000 थी, लेकिन आपने घटा करके 10,000 कर दी, क्योंकि आपको पता है एकदम तो मुझे कहीं और नौकरी तो मिलेगी नहीं। और साहब, मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे अपना घर जो चलाना था, इसलिए मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं, इसलिए मैंने उसमें भी एडजस्ट कर लिया। और मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, आज 20 तारीख होने को आई है और मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली, जबकि मेरी सैलरी मुझे 1 तारीख को मिल जाती है। तू पागल वागल हो गया है क्या? तेरी सैलरी 15,000 रुपये है जब से तू लगा हुआ है। हर महीने 15,000 रुपये देता हूँ तेरे को। और मुझे ये बता, तू तेरी सैलरी कट कब करी है मैंने? अरे रहने दीजिए सर, ये ड्रामे करके मत दिखाइए। मुझे पता मुझे सैलरी नहीं मिली है और मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मुझे पता मुझ पर क्या बीत रही है। और जब मुझे टाइम पे मेरी सैलरी नहीं मिली, इसका मतलब मेरी मजबूरी का ये फायदा उठाया जा रहा है। और जब मेरी मजबूरी का ये फायदा उठाया जा रहा है, तो मैं भी तो वही करूंगा ना, मैं भी वही कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? महीने की पहली तारीख को ना सबके अकाउंट में सैलरी डल जाती है। और दिया, खड़ी खड़ी सुन के आ रही हो, बोलती क्यों नहीं कुछ? सर मुझे नहीं पता है क्या बोल रहा है। जरूर ना ये झूठ बोल रहा है। हर महीने मैं इसको इसकी सैलरी देती हूँ। इसके जरूर पैसे खत्म हो गए होंगे, इसलिए बस आप क्या के ड्रामे कर रहा है। साहब, झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ, झूठ मैडम बोल रही है। जो पिछले मैनेजर साहब थे ना, वो हमारे अकाउंट में सैलरी डालते थे, क्योंकि एक एक पैसों का हिसाब मिल सके। पर ये मैडम हमें कैश देती हैं। और आप इनसे पूछिए ना कि ऐसा क्यों करती हैं, कैश में क्यों देती हैं हमें सैलरी। अपनी ना ये बकवास बंद कर, वरना ना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? बकवास बंद करो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, इन लोगों से कितनी ज़्यादा सैलरी है तुम्हारी, उसके बाद भी इनकी सैलरी खा जाती हो तुम। मुझे एक बात बताओ, तुम इनको कैश क्यों देती हो पैसे? सैलरी इनके अकाउंट में क्यों नहीं डालती? अब मुझे सब कुछ पता चल रहा है। अब सारी चीज़ें ना कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से। तुम इनको इनके अकाउंट में सैलरी इसलिए नहीं देती क्योंकि अगर अकाउंट में सैलरी दे दोगी तो उन सबका तो हिसाब हो जाएगा, क्यों? और हाथों में ला के सैलरी दोगी कैश पैसे, तो उसका तो कोई हिसाब होगा नहीं, घपला भी हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। सर आप इस 2 कौड़ी के आदमी की बातों में आकर हम मुझ पे हाथ उठा रहे हैं। हम मुझ पे भरोसा कीजिए, झूठ बोल रहा है। भरोसा है, वो भी इन लोगों पर, क्योंकि ये लोग ना हमारे यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। आज तक किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं आई है। और एक बात बताऊँ, जब से तुमने मेरी कंपनी की मैनेजमेंट संभाली है ना, मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगी रही थी, लेकिन तुम इतना गिर जाओगे ये नहीं सोचा था दिया मैंने। और तुम कह रहे हो कि तुम सही हो। अगर तुम इतनी ही सही हो तो एक काम करो ना, जो तुम इन लोगों को सैलरी देती हो वो बैंक की डिटेल्स दिखा दो मेरे को। क्यों, क्या हो गया? आप चुप क्यों हो? चुपचाप से ना बैंक की डिटेल्स दिखाओ मेरे को, वरना अभी की अभी पुलिस को फ़ोन करूँगा। और जब पुलिस डंडे मार के लेके जाएगी ना यहाँ पे, पूरे स्टाफ के सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी, तब पता चलेगा। नहीं सर, आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। अगर आपने पुलिस को बुलाया तो मेरी इमेज, रेपुटेशन सब खराब हो जाएगी। मैं इनको इनके पैसे लौटा दूंगी। पैसे तो इन लोगों के तुम लौटाओगी, लौटाने पड़ेंगे ही। और हाँ, जो तुम्हारी सैलरी है ना इस महीने की, जो मैंने अभी तक देनी है वो, और उसके साथ साथ तुम्हारा आज तक का PF अब तुम्हें नहीं मिलेगा। वो सब होल्ड कर रहा हूँ मैं।
इनको मिलेगा। न जाने इन जैसे कितने लोगों की तुमने सैलरी खाई होगी, कितने लोगों को तुमने आधे पैसे दिए होंगे। उन सब का हिसाब करूँगा मैं, समझ में आया? सर मैं इनको इनके सारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये बात बाहर मत जाने दीजिएगा, अगर मेरी यहाँ से नौकरी गई तो बाहर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। प्लीज़ सर। देखो माफ़ी तो नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, समझ में आया? फाइल से इधर दो, इधर दो, जाओ अब यहाँ से। आज के बाद कभी मुड़ के आना मत मेरे ऑफिस में, निकलो यहाँ से। मुझे माफ़ कर देना यार, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे इस कंपनी में ये सब हो रहा है। अगर मेरे को पता होता ना तो कभी ऐसा फ्रॉड होने नहीं देता मैंने इसकी सैलरी रोक लिया और मैं तुम्हारा पूरा हिसाब करवाऊंगा, ठीक है? पूरे पैसे मिलेंगे जो तुम्हारे हक के पैसे। तुम प्लीज़ अभी मेरे को लेके चलो, मेरे को लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ साहब, मैं तो आपको वैसे भी लेके जाने वाला था, वो तो इन मैडम की सच्चाई आपके सामने लेके आनी थी ना, बस इसलिए ये सब कर रहा था। आप आइए ना।